घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. your search ends here. जी हाँ, योर सर्च डेफिनेटली एंड्स हियर। जब रियल एस्टेट की बात हो तो सबरवाल साहब का ही नाम याद आता है। 4165930055 पर आपको कॉल करना है अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो। तो याद रखिएगा, सबरवाल साहब होते हैं हमारे साथ सिर्फ 20 मिनटों के लिए, तो इसमें जरूर फायदा उठाइएगा उनकी वेल्थ ऑफ नॉलेज का व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। 4165930055। सबरवाल साहब, वेलकम वेलकम। और ये जो खबर आज आई है अबाउट द ग्रीन बेल्ट एंड अबाउट इसके बारे में जी तमरीन जी, देखो ये जो है, अब सुबह से मैंने न्यूज एजी की देख रहा था, ऑडिटर जनरल की, एंड शी वाज वेरी हम्बल, वेरी नाइस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद जब डग फोर्ड साहब की बारी आई 1 बजे, तो वो अपनी तरफ से वो बात का जवाब सीधा तो दे ही नहीं रहे थे। वो बार बार घूम घूम के हाउसिंग क्राइसिस की बातें कर रहे थे, जिससे कहते हैं अब ये अंदर इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं पता, पर सच्चाई क्या है वो तो खैर बाद में पता चलेगी। लेकिन अल्टीमेटली ग्रीन बेल्ट एक्शन तो ठीक है, ताकि इसमें से जो है वो आम पब्लिक को फायदा हो, उस जमीन के ऊपर घर बने। और जो उन्होंने कहा अभी जब 1 बजे उनको सब जर्नलिस्ट जब उनको पकड़ रहे थे चारों तरफ से, तो कह रहे थे कि भाई मैंने 1.5 मिलियन घर लाने हैं, वायदा किया हुआ है, लेकिन बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। और मिली भगत के बारे में तो मैं बता दूं, मेरी उस वक्त एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट बिल्डर से बात हुई थी, और उसने मुझे कहा था कि इट लुक्स लाइक समथिंग फिशी, ये ग्रीन बेल्ट वाली बात बंद कराओ, इट विल अल्टीमेटली बेनिफिट सम ऑफ द बिल्डर्स। वो खुद बिल्डर था, और आज सुबह जब ये न्यूज आई तो उसी बिल्डर का मुझे फोन आया, ओनर का, कहता सी व्हाट आई वाज टेलिंग यू। सो मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत हैरान हुआ। तो उससे उसकी इमेज मेरी निगाह में बहुत बढ़ गई। ही इज आल्सो वेरी वेरी बिग बिल्डर। और जब उसने उस वक्त कहा तो मैंने कहा पता नहीं, अंदरूनी बात तो पता नहीं थी, पर आज जब उसने कहा सी व्हाट आई वाज टेलिंग यू, बाद में दम नजर आ रहा है, पर प्रूफ तो नहीं हुआ ना कुछ, अभी तक बात ही चल रही है। जी चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। राइट नाउ हमारे कुछ कॉलर्स आपसे बात करना चाहते हैं, तो सबरवाल साहब कॉलर्स की ओर चलते हैं। 4165930055 है नंबर, जरूर कॉल कीजिएगा। लेते हैं पहले कॉलर, कौन है? रेडियो वॉइस, हेलो, क्या आप ऑनर है, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो पीके जी और दमी जी, नमस्ते आप सभी को। नमस्कार जी। सर मैं कह रहा था कि ये जो बातें, जो चलो बड़ी बड़ी बातें तो पॉलिटिशियन करते हैं अपनी जगह पे, जब चुटनी आती है तब ये मिडल ऑफ द सेक्शन में हो रही है, तो इट्स अ गुड साइन। बट अगर वो इम्प्लीमेंट हो तो सेकंड थिंग कि ये जो मैं बेचारे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है ना घर का ना घाट का हो गया है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ना तो रेंट अफोर्ड कर पा रहे हैं, और जो घर लेने के लिए जो 10-15 हजार जो ज्वाइन किए हुए थे उसमें भी वो घाटा ले रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है। और जो रेंट का जो जो स्काइज लाइक यू नो ऑल द वे अप चले गए रेंटिंग, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? क्योंकि मैं तो बहुत बुरा हाल है जी, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और पॉपुलेशन देखिए 40 मिलियन ग्रो कर गई। अभी जो है रिपोर्ट जो आई अभी टीडी बैंक की, वो ये कह रहे हैं कि 5 लाख घर जो है 500,000 होम्स जो है डेफिसिट में है इस वक्त। हम लोग इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। 4,65,000 जो है 2023 में इमिग्रेंट्स का टारगेट है इनका, 4,85,000 2024 में है, 5 लाख से ऊपर 2025 में है। और वो कह रहे हैं कि घर इसके आधे भी नहीं बन पा रहे, अगर ये तो क्राइसिस बढ़ता ही जाएगा, उनका मानना है ये। प्लस वो उनका ये बात मैं पिछले शो में भी कह रहा था, स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, 2,40,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट थे 2011 में, बढ़ के 4,50,000 हो गए 2022 में। अगले जो स्टूडेंट परमिट हैं वो 8 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं, और इनको कहाँ ठहराएंगे? मेरे यहाँ पर इतनी एप्लीकेशंस आती हैं स्टूडेंट्स की। एक बच्ची तो मुझे बार बार फोन करके कहती है, वो मेरे पास थी, फिर वो छोड़ के चली गई थी कहीं पर, उसको अपने PR के लिए फिर आ गई, अंकल मुझे
2 घंटे के लिए रख लो, 1 दिन में 2 दिन के लिए रख लो, शर्म ही आ जाती है। मैं क्या मना करूं? 5 बच्चे मेरे यहाँ पर ऑफिस मैंने ला के रखे, मैं बताइए, मैं इससे ज्यादा काम, मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरी एडमिन मुझे बोलती है कि व्हाट यू विल डू विद दोस किड्स, 3 लड़के हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं, व्हाट यू विल डू विद। मैं कहा रखो, इनको रखो, 20-20 घंटे के लिए रखो, कुछ दो, कहीं ना कहीं इनको फिट करो, क्या करें। और ये स्टूडेंट्स ना इनको जॉब मिल रही है, ना इनको रहने के लिए जगह मिल रही है। मतलब टीडी बैंक ने ये बड़ी अच्छी बात लगी कि ये दोनों हाथ इनके उल्टी तरफ चल रहे हैं। एक राइट हैंड जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है लेबर मार्केट की शॉर्टफॉल्स को, और लेफ्ट हैंड जो है वो एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नाकामयाब हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो आपस में दोनों का तालमेल ही नहीं बैठ रहा। ये क्या कर रही है सरकार, क्या नहीं हो रही। इमिग्रेंट्स और नए आपके जो है ना रेजिडेंट्स के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है, कमाने वाले कम होते जा रहे हैं। इनको पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे इनके पास, तो कमाने वाले चाहिए। एक जो पीछे इकोनॉमिस्ट की जो एक सर्वे हुआ था, उन्होंने कहा था कि चलो लाओ इमिग्रेंट्स, पर क्वालिटी इमिग्रेंट्स लाओ। कुछ ठीक है, आपके यहाँ पर जैसे कहते हैं रिफ्यूजी भी आ रहे हैं, कुछ लो इनकम ग्रुप वाले भी आ रहे हैं, लेकिन आप उसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी लाओ, कंस्ट्रक्शन वर्कर को लाओ, थोड़ा इंजीनियर्स को लाओ, थोड़ा सा यहाँ पर उनकी जो स्टडी दोबारा अपग्रेड करनी पड़ती है उसको थोड़ा लीनियत करो। तो ये कुछ आई है इनके रिकमेंडेशंस, पर कब होगा कब नहीं होगा, हालात तो खराब है। और सर जिस हिसाब से घरों की शॉर्टेज चल रही है जबरदस्त, मैं बता दूं आपको कि ये कोई घर रुकने वाले नहीं है, प्राइस ये दिखना बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो बात है, सॉरी तमरीन जी थोड़ा लंबा बोल गया, आप मुझे बेशक टोक दीजिएगा बीच में। जी तो हम ऐसा करते हैं, चलते हैं थोड़े और कॉलर्स की ओर, एंड देन वी कैन कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली विद व्हाट्स हैपनिंग नाउअडेज। बट लेट्स सी हमारे तीसरे कॉलर को क्या पूछना है आपसे। रेडियो वॉइस, हेलो देयर पीके जी, मेरा एक सवाल है ये कि अब ये ग्रीन बेल्ट खुलने के बाद में सरकार ये नहीं कह रही कि भाई प्राइस गिरेगा, खाली खोलने की बात हो रही है, लेकिन ये बताएं आपकी भाई जो एंड यूजर का फायदा होगा इसमें या बिल्डर का फायदा होगा? बिल्डर के फायदे वाली बात तो आप आज टीवी में देख ही रहे हैं आप। जो बात आ रही है बिल्डर के फायदे वाली बात, जो 15-17 जो बिल्डर है उनके साथ क्या कह रहे हैं, कोई मिली भगत सी हुई है पता नहीं, आई डोंट नो। और साथ में ये भी कह रहे हैं इसके खोलने से 8.3 बिलियन प्राइजेस बढ़ गए। और ये तो पक्की बात है कि कुछ जमीनें उसमें से ऐसी थी जो कि ऑलरेडी बिल्डरों के पास थी और जिनकी कीमत ये करते ही 15 से 20 गुना बढ़ गई। 1 मिलियन की जो एकड़ वाली लैंड थी वो 20 मिलियन की हो गई। तो जो कमाने वाले तो कमा गए, अब उसका महंगा प्राइस हो गया तो अब वो उसका झटका फिर आप और मेरे सिर पे पड़ेगा। लेकिन एक बात से क्या होगा कि चलो जो अगर सप्लाई बढ़ जाती है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो उसका असर जरूर होगा। जैसे मैं अभी रिसेंट रिपोर्ट ट्रैप की बताता हूँ, उन्होंने कहा है कि जुलाई मार्केट साइन ऑफ बैलेंस दिखा रही है, बैलेंस मार्केट दिखा रही है, विच इज वेरी गुड साइन। तो हाथों में अभी आपको बता दूं कि 4.2% ईयर ओवर ईयर प्राइस बढ़ा जुलाई में और सेल वॉल्यूम 7.8% बढ़ा और दूसरी तरफ से लिस्टिंग जो है 11.5% जंप करी। तो इट इज अ क्लियर कट साइन ऑफ बैलेंस मार्केट। तो यानी कि चलो सेलर के हाथ से गई, बायर के हाथ से गई, अब ये बैलेंस हो रही है तो बैलेंस इज गुड फॉर एवरीवन। लेकिन मंथ टू मंथ देखें तो 2 साल से डिक्लाइन ही हो रही है सेल, बट इट इज ऑलमोस्ट नथिंग। प्राइस सिर्फ 0.7% गिरा है जुलाई में। तो बैलेंस वाले साइन पूरे नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बैलेंस होना सबके लिए बेहतर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल। 4165930055 स्टूडियो का नंबर है, जरूर कॉल कीजिएगा अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो। तो हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, पीके साहब से यही पूछना है कि पीके साहब क्या कंडीशन है इस्लाह जी कि भाई कॉन्डोज की जो है सेल बहुत कम हो गई है, तो प्राइस कुछ नीचे आएगी या नहीं आएगी उनकी भी? और प्राइस जो बिल्डरों की है वो तो ऑलरेडी नीचे आ गई है। बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव लेके दे रहे हैं। 29 को पिवट की तरफ से जो हुआ था 1 डे फंक्शन, उसमें 100 मिलियन से ऊपर की सेल हुई थी, 100 मिलियन से ऊपर की सेल हुई थी। और मैं बता दूं बड़े मोटे मोटे डिस्काउंट थे, अलग अलग बिल्डरों के डिस्काउंट थे। 174,000 कैश डिस्काउंट तक हमने बिल्डरों से लेके लोगों को दिया था। और अलग अलग बिल्डर डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के अच्छे डिजाइन थे, अच्छे डिस्काउंट थे। इनके आपके रेगुलर वालों के कैमरोस के अच्छे डिस्काउंट थे, एम्बलम कैमरास, अलग अलग बिल्डर्स के बड़े अच्छे अच्छे डिस्काउंट थे और ये बढ़ रहे हैं। बाकी रीसेल मार्केट की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपको फिगर दे दी है, 4.2% बढ़ी है ईयर ओवर ईयर। लेकिन जुलाई को अगर कंपेयर करें जून से तो 0.7% गिरी है, ना के बराबर। ये बैलेंस्ड मार्केट है। मुझे प्राइस गिरता नजर नहीं आ रहा सर, मैं बड़ी क्लियर बता दूं। टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है, महीने 2 महीने के लिए, अफवाहों के हिसाब से जब झटका लगता है शुरू में। लेकिन ये सारा दारोमदार मुझे लग रहा है अब जाके ये प्राइस का आपको नजर आ जाएगा 6 सितंबर को।
15 अगस्त को जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आनी है और 1 सितंबर को जो जीडीपी की रिपोर्ट आनी है। एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आएगी 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि 6400 जॉब्स जो है वो गए हैं। वो अच्छी गुड न्यूज थी फॉर इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसी गुड न्यूज नहीं थी, पर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो ये रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट की आ गई। 15 अगस्त को इन्फ्लेशन की, 1 सितंबर को जीडीपी की, ये दारोमदार सारा है 6 सितंबर के ऊपर। आज के हिसाब से अगर देखें, गैस प्राइसेस जो बढ़ गए उससे डर लग गया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, पर एम्प्लॉयमेंट की खबर अच्छी आने पर लगा कि अब नहीं बढ़ेगा। मिक्स रिएक्शन है, देखो क्या होता है। आज 50-50 चांसेस बन रहे हैं दोनों तरफ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी, आप ऑन एयर है। जी हाँ जी, नमस्कार पीके साहब। नमस्कार सर जी, मैंने जस्ट पूछना था कि एक इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास जो काफ़ी टाइम से है, अबाउट 5 to 10 years, और वो कांडो बिल्डिंग की थी। मैंने जो ये पूछना था कि इज देयर अ काइंड ऑफ फॉर्मूला होगा, जैसे मेंटेनेंस फी हाई होती है कि कितना टाइम हो के यू शुड। जी वेरी गुड। तो बताएंगे प्रोजेक्ट कौन सा था आपका, कौन सी बिल्डिंग थी? जी, मेरी वो थी अपनी गुरु नानक होम्स गोरवे। अच्छा, नहीं चलो वो तो फिर डिफरेंट हो गया। ये बताइए, ये घर की बात कर रहे हैं आप? कांडो की कांडो की बात कर रहे हैं तो अपार्टमेंट ही हुआ ना ये, ठीक है ना? ये कब रजिस्टर हुआ था? कितनी पुरानी बिल्डिंग है? ये बहुत 15 साल पुरानी है। हाँ नहीं, मैं तो नहीं रखूंगा एज ए इन्वेस्टर, मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि वारंटी तो खत्म होगी जो 7 साल तक की मैक्सिमम होती है टेरियन की। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 7 साल से ज्यादा नहीं रखता। मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि ये एक तो इन्फ्लेशन के हिसाब से इनकी काउंटर फीस बढ़ती रहती है, दूसरी इनकी बुढ़े होते रहते हैं। तो जैसे मैं भी दवाइयां खा रहा हूँ, कुछ खांसी की खा रहा हूँ, कभी कुछ बीपी की खा रहा हूँ, तो इनकी भी दवाइयां घरों की चलती रहती हैं, रिपेयर चलता रहता है एज ए। और प्लस इनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी सी वीक होती जाती है। अगर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग है, इनके पास रिजर्व फंड अच्छे हैं, तो मैं फिर भी सोच सकता हूँ रखने के लिए। पर थंब रूल है मेरा एज ए इन्वेस्टर, कांडो अपार्टमेंट में 7 साल से ज्यादा नहीं रखता, बल्कि 5 साल का मैं टारगेट लोगों को देता हूँ। उस पैसे को यूज करके कहीं और लगा लीजिए। उससे मेंटेनेंस फी है थोड़ी सी, आई थिंक 400 समथिंग है उसकी चेंज। बहुत अच्छी फीस है, तो ज्यादा नहीं है। कितना बड़ा अपार्टमेंट है? 2 बेडरूम का कॉन्डो है। नहीं सर, कॉन्डो फीस के हिसाब से तो आपको नहीं बेचना चाहिए। दैट इज वेरी वेल मैनेज्ड आपकी प्रॉपर्टी है। अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट की कॉन्डो फीस $400 कुछ ही है, तो फिर तो इसका मतलब इसका रिजर्व फंड अच्छा है इसके पास और वेल मैनेज प्रॉपर्टी है। मुझे बात लास्ट ईयर उन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज की थी, थोड़ी सी लास्ट ईयर। वो तो इन्फ्लेशन के हिसाब से होती है सर, कोई रोक नहीं सकता। इन्फ्लेशन हर साल 2-2.5-3%, देखो अभी तो 8% तक चला गया था। इन्फ्लेशन जब जाएगा तो उसका सर हर चीज में पड़ेगा। एक साल नहीं बढ़ाए तो अगले साल डबल बढ़ा देंगे। इन्फ्लेशन के हिसाब से आपके घर का भी देख लो, बिजली का बिल बढ़ रहा है, आपके घर में भी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा है, आपके घर में भी पानी का बिल बढ़ रहा है, आपके घर में भी प्रॉपर्टी टैक्स। तो वो तो इन्फ्लेशन का असर तो हर जगह है ना सर। ओके, थैंक यू। वैसे आपका रिजर्व फंड बहुत अच्छा है, आपको डरना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। साथ ही साथ स्टूडियो का नंबर बता देते हैं आपको। 5 मिनट और है हमारे पास, अगर आप सबरवाल साहब से बात करना चाहते हैं। another 5 minutes for you to call up 416-593-0055। चलते हैं अगले कॉलर की। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी। हेलो जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। जी सर, आपसे एक सवाल था। हमने एक प्रॉपर्टी बुक की है जिसकी क्लोजिंग है 2024 नवंबर में जी, और ये 2-1.5 महीना पहले ही की थी, जब ये इंटरेस्ट रेट से पहले। तो अब तो थोड़ा मार्केट की सिचुएशन काफी चेंज हो गई। तो एक फियर था, लेकिन इसके एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको बेचना भी है और फिर दूसरी प्रॉपर्टी में जाना भी है। ये तकरीबन 1.4.5 मिलियन की पड़ी है। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर बाय द टाइम ये क्लोजिंग हम लोग करेंगे तो हाउ डू यू सी द मार्केट? सर अभी तो आप बहुत पहले दुखी होना शुरू हो गए ना सर। अभी तो आप 1.5-2 साल पड़े हुए हैं, अभी से दुखी हो जाओगे तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, नींद उड़ जाएगी। आप सिर्फ 6 महीने पहले सोचिएगा। 2024 नवंबर की अगर बात हो रही है तो आप सिर्फ 6 महीने पहले इस बारे में सोचना शुरू करिए। उससे पहले तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। और मेरे हिसाब से मार्केट जो है अप्रैल 2024 के बाद सुधरनी शुरू हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट नीचे कमाना शुरू हो जाएगा। ये मेरा नहीं, बाकी इकोनॉमिस्ट का मानना भी है। तो मेरे हिसाब से तो आप गलत टाइम में दुखी हो रहे हैं। आप जस्ट एंजॉय करिए। बुक आपने बुक ही 2 महीने पहले की है, जो कि मेरे हिसाब से गलत था। हाँ जी, वो उस वक्त हमने थोड़ा सा गलत टेस्ट में। हाँ, वो तो आपका एक्शन ही गलत था, क्योंकि मैं तो बार बार कहता था अभी बुकिंग करनी बंद करो और करनी है तो 3 साल की करो। मैं हमेशा ओपनली कहता था। और अब इन बिल्डरों ने भी 3-3 साल का देना शुरू कर दिया। आपने 1.5 साल का क्यों ले लिया, मुझे समझ नहीं आई। अब ले लिया है, मुझे लगता है कि मार्केट ठीक हो जाएगी और शायद आपको लॉस नहीं होगा। हाँ, यही है होपफुली, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारा टाउन हाउस है और वो भी बेचना भी है। तो जी, तो कोई बात नहीं, हमें मिल लीजिएगा, हम आपको कोई ऑप्शन अच्छी से बता देंगे उस वक्त। 6 महीने पहले कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा सर, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू।
जी तमरीन जी। चलिए हम आपको सबरवाल साहब का नंबर दे देते हैं यहाँ पर 647-299-4757 647-299-4757। सबरवाल साहब को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट भेजिएगा, आपका नंबर और नाम जरूर भेजिएगा साथ में। राइट नाउ अगर आप सबरवाल साहब से कुछ ऑन एयर पूछना चाहते हैं तो 416-593-0055 पर आपको कॉल करना है। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, और ऑन है जी, और ऑन एयर बताएं। हाँ जी, गो अहेड। Yeah, PK sir, if I'm leasing my house, can I sign the N12 form in advance? No sir, no N12 का आपको मतलब पता है सर? आप रेंट पे लेना चाहते हैं या रेंट पे दे रहे हैं ना? आप देने की बात कर रहे हैं ना? हाँ, देने की बात कर रहा हूँ सर। N12 देखो सिंपल सी बात है, N12 आप पहले ही साइन करा लेंगे। N12 के ऊपर देखो एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है कि 2 रीजंस, बताइए क्या रीजन है टेनेंट को निकालने का। उसमें एक रीजन लिखा होता है यू आर मूविंग इन और योर इमीडिएट ब्लड रिलेशन, और दूसरा होता है यू आर सेलिंग टू एंड यूजर। अब जब पहले ही साइन करेंगे तो यानी कि इसको आप ये बोल रहे हैं कि मैं बेच रहा हूँ, तो फिर दे क्यों रहे हैं किराए पे? अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेंगे सर, आपने केस बहुत बड़ा केस बना लेंगे, किसी हालत में मत करना। क्योंकि इंटेंशन ही बैड शुरू होगी ना सर, क्योंकि उसमें कॉलम है कि आप टेनेंट को निकालने के लिए N12 देते हैं विद 90 डेज नोटिस कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, और दूसरी तरफ से उसको आप रेंट पे दे रहे हैं 1 साल के लिए, तो दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। किसी हालत में नहीं सर, ये एक्चुअली इस कंट्री में यही काम नहीं चलते सर, प्लीज गलत हो गया ये, है ना? जब हालात पर ये क्यों N12 क्यों, मैं समझ आई N12 क्यों? और बड़े तरीके हैं, आप किसी अच्छे प्रोफेशनल रियल्टर से बात करो या पैरालीगल से बात करो, वो आपको बताएगा। शॉर्ट टर्म करके दे दो आप। हेलो हाँ, शॉर्ट टर्म करके दे दो, बड़े तरीके हैं। आप हमें कंटेक्ट कर लीजिएगा, बाद में हम बताएंगे। लीगल तरीके हैं, एक अच्छा तरीका है, ढंग से तरीका है जो बायलॉज को फॉलो करते हुए होता है। ये तो N12 तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। N12 हो गया, N11 का कई बार हम लोग मेरे को फोन आए थे जी, हम उससे पहले N11 साइन करा लें कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो आज की डेट में साल बाद छोड़ने के लिए N11 निकलता है, फिर N9 के कई बार फोन आते हैं, हम म्यूचुअली खाली करवा लें। वो इंटेंशन ही गलत साबित हो जाती है, आपके अगेंस्ट केस बन जाता है। बस मेरे हिसाब से मैं तो कभी भी नहीं करूंगा जी। ओके सर, थैंक यू। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, बहुत ही कम वक्त बचा है। वील ट्राई एंड सी इफ यू हैव अनदर कॉलर। रेडियो वॉइस, हेलो जी। तो साहब ये पूछना जैसे आप कह रहे हैं ना कि इस वक्त बिल्डर अच्छे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जैसे अगर कोई कॉन्डो बुक कराते हैं 6-6.5 लाख का है, तो अगर वो 1 लाख डिस्काउंट दे रहे हैं तो कम कीमत में बुक करेंगे या कुछ और उसकी किस सूरत में देंगे? नहीं, वो कैश बैक होता है सर, कैश बैक होता है। कुछ बिल्डर तो आपको शुरू में ही आपके प्राइस के ऊपर डिस्काउंट करके दे रहे हैं, कुछ आपको कैश बैक दे रहे हैं ऑन क्लोजिंग, और कुछ अलग अलग तरीके से है सर ये। और ये नहीं कि 6 लाख के ऊपर 1 लाख, मैंने नहीं कहा, मैंने तो कहा कि 1,74,000 तक है, पता डिपेंड करता है कितने खरीद रहे हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट है सर। अच्छा। आप मिलेंगे ना, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा, कभी आप मिलेंगे तो मैं बता दूंगा अलग अलग बिल्डर्स का। और मैं एक बल्कि इसके लिए एक छोटा सा एक ओपन हाउस भी करने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ बिल्डरों को लाके मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कहाँ से क्या क्या मिल रहा है आपको, और हम गारंटी करेंगे कि ये लोएस्ट प्राइस होगा। ठीक है सर? थैंक यू। तमरीन जी, मैं क्विकली बताना चाहता था, जो पहले भाई साहब ने कहा कि मैंने अभी इससे 2 महीने पहले ही बुक किया और नवंबर 2024 में आ रहा है और उन्होंने 1.4 मिलियन का बुक कर लिया। आई विश उन्होंने अपनी इनकम के हिसाब से ठीक बुक कर लिया होगा, क्योंकि एक तो वो टाइम ही गलत था बुक करने का, फिर उन्होंने अपना टाउन होम बेचना है। मुझे लगता है सिचुएशन ठीक होगी और मेरी दुआएं उनके साथ हैं, सब ठीक हो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा बाकियों को कि प्लीज अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाइए, ये बड़ा गलत बात है। आपको मैं रिपोर्ट दे दूं, एक डरावनी रिपोर्ट है जो है कंज्यूमर इंसॉल्वेंसी कनाडा की, जो है 23.5% इंक्रीज हुई है सेकंड क्वार्टर ऑफ 23 के अंदर। 23.5%, कोई मजाक नहीं है। सिर्फ जून के अंदर 19.5% इंसॉल्वेंसी की फाइलिंग बढ़ गई है। ये इसका मेन रीजन जो है, जो CARP है, IRP, ये इनका कहना है कि माउंटिंग डेट कंबाइंड विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट। आपने 1.5% के ऊपर तो डेट ले लिए, और जब वो 1.5% के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ के 6% हो गया तो फंस गए। और बिजनेस इंसॉल्वेंसीज उससे भी ज्यादा बढ़ गई हैं, 36.9% ईयर ओवर ईयर इन Q2, और जो कि हाईएस्ट है वॉल्यूम सिंस 2014, 9 साल के अंदर हाईएस्ट है। और इसका भी कारण सबसे बड़ा ये बताते हैं कि भाई हायर बोरिंग कॉस्ट और ज्यादा क्रेडिट उधार ले लेना, हिम्मत से ज्यादा फ्लाई करने की कोशिश करना, और उसके ऊपर से कंज्यूमर डिमांड कम हो गई। तो ये बिजनेस जो रेत के पहाड़ पे बैठे हुए थे, मैं इनको रेत का पहाड़ कहता हूँ, दिखावा, दे ट्राई टू फेक इट टू मेक इट। इनकी एक पॉलिसी होती है, फेक करके बड़ी बातें करो और टू मेक इट। और जब ये फेक इट टू मेक इट जब उल्टा चलता है ना, तो बड़ों को गिरा देता है नीचे। तो ये
36.9% जो इंसॉल्वेंसीज बिजनेस के अंदर आई है, ये इसी बात का नतीजा है कि हम अपनी औकात, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत भूल जाते हैं और दिखावे में पड़ जाते हैं। जब ये उल्टा पड़ता है तो फिर ऐसे पड़ता है। तो उन भाई साहब को प्लस बाकियों को मेरी हिदायत है कि जल्दबाजी ना करिए, अपनी जिसे कहते हैं औकात, अपने प्रोफाइल, अपनी हिम्मत के हिसाब से रहिए और तमरीन जी जैसे मुस्कुराते रहिए। तमरीन जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमरीन जी, आपकी मुस्कुराहट और आपकी हंसी मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। आपकी वाइफ मुझे बहुत पसंद है। सो अरे चलो जी, दोनों गाने मिल जाओ आपस में। चलिए, आप बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब। यहाँ पर बता देते हैं सबरवाल साहब का नंबर 647-299-4757। ये है सबरवाल साहब का डायरेक्ट नंबर। जरूर आप उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं अगर कोई सवाल है। यू वांट टू गेट इन टच विद हिम, टेक्स्ट कीजिएगा, अपना नाम और नंबर जरूर दीजिएगा साथ में। जी सबरवाल साहब कुछ कह रहे थे? मैं बताना चाहता हूँ कि आपका टीम वर्क भी इतना अच्छा है कि आप, जतिन भाई और आपके जो बिहाइंड द सीन हमारे सक्सेना साहब, अमिताभ साहब जो हैं, अमिताभ बच्चन कहता हूँ, जिस ढंग से वो कंट्रोल करके चलते हैं, जिस ढंग से फॉलो करते हैं, वॉच करते हैं, एक एक चीज का जवाब है उनके पास। आई अप्रिशिएट योर टीम वर्क, द वे यू गाइज वर्क, एंड बड़ा अच्छा लगता है आपसे काम करके। बस मैं चलते चलते अपना नंबर देना चाहूंगा 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। आप हमें टेक्स्ट डाल के मिल सकते हैं, एक अपॉइंटमेंट हम स्केड्यूल कर सकते हैं और बैठ के सारा डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। याद रखिएगा सबरवाल साहब के साथ फिर से चर्चा होगी अगले वेडनेसडे 3:10 राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस।